जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो है छायावाद संबंधी प्रीवियस के क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाओं को याद किया था और पीवाईक्यू भी किया था। उसी क्रम में छायावादी स्तंभकार के तौर पर महादेवी वर्मा जी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और साथ में जो रचना है जिनसे क्वेश्चन आते हैं उन्हें कैसे याद किया जा सकता है, पहले हम उसे करेंगे फिर पीवाईक्यू करेंगे, ताकि ये हो कि आपको एक आइडिया भी रहे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। देखिए, महादेवी वर्मा जी का समय देखिए तो 1907 से देखिए 1987 इनका समय है, यानी 7 से 87 आपको समय ध्यान रखना है। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में देखें तो इनकी जो रचनाएं हैं, जो महादेवी का की अज्ञात जो प्रिया के प्रति प्रणय यानी जो प्रेम है उसको किस तरीके से उनकी अपनी जो भावनाएं, वैसे छायानुभूति की बात की जाती है ना कि छाया जो है छायावाद एक तरीके से अनुभूति वैशिष्ट को लेके चलता है, तो वो इनकी रचनाओं में आप देखेंगे कि रहस्य भावना जो है सबसे ज्यादा आपको महादेवी जी में देखने को मिलता है। जैसे इनके रचनाओं में भी जैसे इनका प्रिय प्रतीक के तौर पे दीपक रहा है, बादल रहा है, तो ज्यादातर आप देखिए कि इनकी विशेषता ये है कि जो रचनाएं होंगी वो मैक्सिमम भाव प्रधान गीत है इनकी। उसमें आशा, ज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय, विविध अनुभूतियां, व्यथा, पीड़ा, वो सभी चीजें। और इसीलिए आप इनकी कविता को भी देखें तो बड़ा क्रम से इनका, जैसे दिया इनकी जो पहली कविता है खड़ी बोली में, नाम ही है उसका नाम है दिया। ये इनकी पहली कविता है दिया जो खड़ी बोली में है। तो दीपक से आप देखिए ना बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं और क्रम से जैसे इन्होंने रचनाएं भी लिखी। यामा में आप देखेंगे संकलित है निहार, जैसे है निहार, रश्मि, निहार है, रश्मि है, नीरजा है, शांत गीत है। तो अब ये देखिए कि ये नाम किस तरीके से बड़ी क्रमबद्धता के साथ जीवन के दर्शन को दिखाते हुए निहार, निहार के बाद ये रश्मि, नीरजा, शांत गीत। तो ये जो संकलन है यामा में ही निहार, रश्मि, नीरजा तथा शांत गीत जो गीत है, महत्वपूर्ण गीत, यामा में वो संकलित है और ये बहुत चरणबद्ध तरीके से इन्होंने हमारे सामने इसको रखा है। तो महादेवी जी शुरुआत से अंत तक, इनको हम लोग बृहत्त्रयी और लघुत्रयी में, जब लघुत्रयी की बात करते हैं तो भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा और महादेवी वर्मा को भी उसमें पढ़ते हैं। छायावादी स्तंभकार के तौर पे हैं, लेकिन इनको जब हम बृहत्त्रयी की बात करते हैं जिसमें प्रसाद पंत निराला, उसमें नहीं है, लेकिन लघुत्रयी में भी है। मंदिर की वीणा पाड़ी की संज्ञा दी जाती है कि मंदिर की विशाल, मंदिर की वीणा पाड़ी है। आधुनिक युग की मीरा, कितनी बड़ी जो है बात है, आधुनिक युग की मीरा की बात की जाए कि आधुनिक युग में मीरा की संज्ञा किसे दिया जा सकता है, तो मीरा जी महादेवी वर्मा को दिया जाता है। हालांकि ये इनकी खड़ी बोली में दिया इनकी रचना है, लेकिन शुरुआत में ये ऐसा नहीं है कि खड़ी बोली में ही लिखने लगी थी। शुरुआत में अपने लेखन के लिखती थी ब्रज में, ब्रज भाषा में, लेकिन बाद में फिर ये खड़ी बोली में मूव करती है। एक और इनके काव्य संग्रह का नाम जो निहार है, काव्य संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। निहार देखें तो ये कुल 47 गीतों का संकलन है और इसमें 1924 से लेके 1928 के बीच लिखे गए कुछ बहुत प्रमुख गीत हैं। उन गीतों में से आंसू गीत तो आप उनका पढ़ते हैं, प्रसाद जी का, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन निहार में इनका आंसू नाम से भी है, आंसू नाम से है, स्वप्न नाम से गीत है, प्रतीक्षा नाम से। देखिए प्रतीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है इनके जीवन में, आंसू है, स्वप्न है, प्रतीक्षा है, विसर्जन है, मिलन है, उस पार है। तो मिलन, उस पार, स्वप्न, आंसू, प्रतीक्षा। जो तुम आ जाते एक बार, आप कभी भी ये सुनिए गीत इनके, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी वेदना है उसमें। तो ये निहार में कुल 47 गीतों का संकलन 1924 से 28 के मध्य जो इन्होंने लिखा उसमें वो संकलित है। और खास बात ये है कि निहार जो काव्य संग्रह जो 47 गीतों का संकलन के साथ है, ये काव्य संग्रह जो है इसकी भूमिका किसने लिखी थी, ये कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका भूमिका जो लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा था और महत्वपूर्ण है। इसी तरह इनका रश्मि है, रश्मि काव्य संग्रह पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता। और जैसे 28 तक तो इन्होंने सारी चीजें आप निहार में देख लेते हैं, लेकिन निहार के बाद रश्मि का जो समय आता है तो उसमें आपको 1928 से लेकर 1931 के मध्य कुल कितने गीतों का संकलन, कुल 35 गीतों का संकलन देखने को मिलता है। और रश्मि में भी वही दुख, जीवन द्वीप, दुख, और रश्मि पे कहें तो प्रभाव क्या है, बौद्ध दर्शन का है।
नीरजा की बात करें, ये देखिए सब अपने में 47 इसमें हो गया, 35 रश्मि में हो गया। फिर नीरजा आप देखिए, नीरजा में कुल 58 गीतों का संकलन है, सांद गीत में कुल 45 गीतों का संकलन और सब जाके यामा में संकलित है। तो ये नीरजा में बिना शीर्षक के तो 58 गीत, वो 58 गीत ऐसे संकलित कर दिया, कोई शीर्षक नहीं दिया। अनुभूति पक्ष आपको दिखेगा, भावुकता उतनी नहीं, लेकिन अनुभूति पक्ष नीरजा में मिलेगा 58 गीत ऐसे ही संकलित। ऐसे ही रश्मि में 35 गीतों का संकलन, लेकिन बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव। नीरजा के लिए तो खास बात ये भी है कि जो नीरजा इन्होंने लिखा था, जिसमें 58 गीत ऐसे ही संकलित कर दिया, इसी नीरजा के लिए इनको 1934 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? सेक्सरिया पुरस्कार। इसके लिए सेक्सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सांद गीत जो 45 गीतों का संकलन है, उसमें भी इनकी वही विचारों की प्रौढ़ता देखने को मिलता है, जीवन के विभिन्न पक्ष। दीप शिखा, दीप तो इनका प्रिय है ही। दीप शिखा कुल 51 गीत उसमें संकलित। दीपक आत्मा का प्रतीक, कैसे दीपक जो है एक आत्मा का प्रतीक अड़िग रहकर प्रभात की बेला तक जलने के लिए प्रोत्साहित करता है, या घने अंधकार में दीपक अपने आप में कैसे उजाला बनाए रखता है। इसी यामा में जो निहार और रश्मि, नीरजा, सांदगीत सब मिला के जो संकलन है, इसी पे जाके इनको साहित्य सम्मेलन द्वारा यामा पर 1944 में मांगला पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। प्रथम आयाम में महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा की कविता खड़ी बोली की आरंभिक कविता है, प्रथम आयाम में है। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है, ये कहना किसका है? महादेवी वर्मा जी का। तो कुल मिला के महादेवी वर्मा जी की आप रचनाएं एक बार देखिए, और ये कई बार पूछे जाते हैं। जैसे देखिए 2 साल का अंतर है, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत को आप साथ में याद रखिए, क्योंकि ये चारों मिलके यामा में संकलित हो जाते हैं। और देखिए 30, 32, 34, 36, तो कुछ वो नहीं है, बस क्रम आपको पता है, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, 30, 32, 34, 36। फिर आप देखिए 40, 42, 40, 42 में यामा। अब ये चारों को मिला के आप यामा में कर दिए तो 40 में हो गया। तो 40 में बस 36 के बाद यहाँ 4 साल का अंतर आ गया। बाकी 30, 32, 34, 36 2-2 साल का अंतर है। लेकिन 40 यानी 4 चीजों को मिला के जब आप चारों को एक में संकलित करें तो 4 साल एक्स्ट्रा लग गया। फिर दीप शिखा 42 है, सप्तपदा 60 है, प्रथम आयाम 84 है, अग्नि रेखा 90 है। तो ये हमने जो है महादेवी वर्मा जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न यहाँ पे देखे, प्रश्न करें, कुछ कॉन्सेप्ट देखे, उनकी रचनाएं देखी जो पूछी जाती हैं। बाकी हम चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से भी हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है ना कि ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ही, अभी नहीं कभी भी आप इसको उठा के पढ़ेंगे रिवीजन के पर्पज से, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये क्लास। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जब भी देखें क्लास को दे। देखिए, वियोगी होगा पहला कभी आज से उपजा होगा गान, प्रकृति के यवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना, कौन से फूल? बासी फूल। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसे उथल पुथल मच जाए, धन्य मैं पिता निरर्थक का, कुछ भी तेरे हित ना कर सका। अगर आप ये पंक्तियां सुनते होंगे, वियोगी होगा किसने कहा था? वियोगी, प्रकृति के यवन का श्रृंगार, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, निराला, बालकृष्ण शर्मा, नवीन प्रसाद पंत। और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 20 में है। वियोगी होगा पहला कभी आज से उपजा होगा गान, ये किसका है? पंत जी का, सुमित्रा नंदन पंत की ये पंक्ति है। वियोगी होगा पहला कभी आज से उपजा होगा गान, प्रकृति के यवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, ये कहना किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। तो वियोगी होगा पहला कभी आज से उपजा होगा गान, सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति के यवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, जयशंकर प्रसाद। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, निराला। पंत जी की प्रमुख रचनाओं में पल्लव 1928 है, ग्रंथि गुंजन, लोकायतन, चिदम्बरा। प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में प्रेम पथिक 1913 है, करुणालय 13। देखिए प्रेम पथिक भी 13 है, करुणालय भी 13 है, झरना 18 है, आंसू 25 है, कामायनी 35 है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाओं में कुमकुम, रश्मिरेखा, अपलक, उर्मिला, हम विस्पाई जन्म के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाओं में अनामिका 1923, परिमल 30, तुलसीदास 38, बेला 46, सांद काकली 69। तो अनामिका 23 है, परिमल 30 है, तुलसीदास 38 है, बेला 46, सांद काकली 69। अनामिका का पहला वाला अगर आप देखेंगे तो अनामिका का पहला 23 में है, और अनामिका का दूसरा कब है? 38 में। तो ये 23 में, 38 में। अनामिका द्वितीय संस्करण 1938 काव्य संग्रह में ही निराला जी की प्रसिद्ध कविताएं सरोज, स्मृति और राम की शक्ति पूजा कविताओं का संकलन है। तो अनामिका जो दूसरा संस्करण 1938 काव्य संग्रह में आया, इसी में
इनकी प्रसिद्ध कविताएं सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा कविताओं का संकलन है दूसरे में। निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रवणता की द्योतक है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोकगीत है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार ज्यादा है। तो निराला की काव्य कृतियों से कौन सा कथन सही नहीं है? कि अनामिका में संग्रहित ज्यादातर रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रवणता का द्योतक है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोकगीत है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार ज्यादा है। तो हमें ये देखना है, तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा अगर देखें तो तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। निराला की तुलसीदास कविता के संबंध में कहना सही नहीं। निराला की कविता तुलसीदास में तुलसी का प्रथम अध्ययन, पश्चात पूर्व संस्करण का उदय, प्रकृति दर्शन और जिज्ञासा, नारी से मोह, मानसिक संघर्ष और अंत में नारी द्वारा ही विजय आदि वे मनोवैज्ञानिक समस्याएं जिन्हें लेकर कवि ने कथा को विस्तार दिया है। यहाँ रहस्यवाद से संबंध रखने वाली भावना प्रणाली विश्लेषण करना कवि का इष्ट रहा है। इसलिए कहना तर्कसंगत नहीं कि तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार ज्यादा है। इनकी रचना है निराला जी की तुलसीदास, और तुलसीदास में कहना है कि पहला अध्ययन, पश्चात पूर्व संस्कारों का उदय, प्रकृति दर्शन, जिज्ञासा, नारी से मोह, मानसिक संघर्ष और अंत में नारी द्वारा ही विजय आदि वे मनोवैज्ञानिक समय जिन्हें लेकर कवि ने कथा को विस्तार दिया है। यहाँ रहस्यवाद से संबंध रखने वाली भावना प्रणाली विश्लेषण करना कवि का इष्ट है। इसलिए कहना तर्कसंगत नहीं कि तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? नंदुलाल वाजपेयी, प्रसाद मुक्तिबोध अज्ञे। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? यह है जयशंकर प्रसाद जी का। नंदुलाल वाजपेयी का कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। तो कामायनी की कथा सृष्टि के संबंध में हो गया। नंदुलाल वाजपेयी, कामायनी क्या है? नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। मुक्तिबोध, कामायनी क्या है? कामायनी एक फैंटेसी है। सुमित्रा नंदन पंत का कहना, कामायनी क्या है? ताजमहल के समान है। तो नंदुलाल वाजपेयी, कामायनी क्या है? नए युग का प्रतिनिधि काव्य। कामायनी एक फैंटेसी है। मुक्तिबोध, कामायनी ताजमहल के समान है। पंत का कहना। कामायनी आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम हिंदी महाकाव्य। प्रसाद जी का यह अंतिम रचना 1935 में लिखा गया। चिंता से लेकर आनंद तक इस महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? 15। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में यह अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? पांडे, पंत, प्रसाद वर्मा। तो जब वेदना के आधार पर इस तरीके से देखें तो छायावाद की उपरोक्त पंक्तियां जो है जयशंकर प्रसाद ने दी है। सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। किसने? सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। डॉक्टर नगीन के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। नंदुलाल वाजपेयी देखें तो छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर देखें क्रमशः तो सुमित्रा नंदन पंत का कहना है छायावाद को चित्र भाषा पद्धति। डॉक्टर नगेंद्र का कहना है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। नंदुलाल वाजपेयी जी का कहना है छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? बुद्ध और नाच कर, हिम किरीटनी, हम इस बाई जन्म के, प्रवासी की गीत। तो हमें क्रमशः ये देखना है हिम किरीटनी जो है वो किसका है? दिनकर जी का। हिम किरीटनी जो है वो दिनकर जी का है। और इनके अलावा जो है हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख काव्य कृति है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में अप्रैल 1889 में, निधन 1968 में। इनकी प्रमुख रचनाओं में कृष्णार्जुन युद्ध 1918, हिम किरीटनी 43, साहित्य देवता 42, हिम तरंगड़ी 49, माता 51 है। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाओं में तेरा हार 1929 ईस्वी, मधुशाला 35, तेरा हार 1929, मधुशाला 35, मधुबाला 1936। मधुशाला 35 है, मधुबाला 36 है, मधुकलश 37 है। एक चीज ध्यान रखिए, क्रम है तेरा हार मधुशाला, तेरा हार मधुशाला फिर मधुबाला, तो मधुशाला फिर मधुबाला फिर मधुकलश है। तो 35, 36, 37, निशा निमंत्रण 38, सतरंगणी 35, 45, बुद्ध और नाचघर, बुद्ध और नाचघर 58, दो चट्टाने 65, जाल समेटा 1973। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचना में उर्मिला है 1934,
कुमकुम है 39, रश्मि रेखा 51, अपलक 1952, क्वासी 1952, हम बिस्पाई जन्म के। उर्मिला 34, कुमकुम 39, रश्मि रेखा 51, अपलक 52, क्वासी 52। नरेंद्र शर्मा की प्रमुख रचनाओं में प्रवासी के गीत है, मिट्टी और फूल है, अग्निशस्य है, प्यासा निर्जर है, मुट्ठी बंद रहस्य है। निम्नलिखित में दिनकर की रचनाएं कौन सी है? उर्वशी, शामधेनी, रश्वंती, जय भारत, रश्मि रेखा। तो क्रमशः यदि देखें तो प्रस्तुत विकल्पों में यदि रश्वंती देखा जाए तो रश्वंती 1940 ईस्वी, सामधेनी 1947, रसवंती 1940 है, सामधेनी 47, उर्वशी 61 है। दिनकर की प्रमुख काव्य कृतियों में जय भारत 52 है, मैथिली षड़गुप्त, रश्मि रेखा 51, बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं हैं। महाराणा कमात किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। और ये तो महाराणा कमात 1914 प्रसाद की काव्य कृति है। अन्य प्रमुख कृतियों में काव्य, प्रेम पथिक, वनमिलन, उर्वशी, कारण कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामायनी। बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य कृतियों में देखें कौन सा है? तो कुमकुम है, अपलक है, क्वासी है, हम बिस्पाई जन्म के हैं। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य रचनाओं में कुमकुम, अपलक, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के। माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य रचनाओं में हिम किरीटिनी, हिम तरंगणी, युग चरण, वेणु लोकूजे धरा, मरण ज्वार। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलसती, आनंद अखंड घना था। ये पंक्तियां इनमें से किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री, नंदुलाल वाजपेयी, शुक्ल प्रसाद। तो इसमें से समरस थे जड़िया, चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था, ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का। प्रसाद की कामानी 1935 के आनंद सर के ये पंक्तियां हैं। कामानी की अन्य पंक्तियों में चेतन का साक्षी मानो हो निर्विकार हंसता सा, मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धसता सा, आनंद सर। त्रिलोचन शास्त्री की काव्य रचनाओं में धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, अरघान। प्रसाद की प्रमुख काव्य रचनाओं में शोकोच्छ्वास, कानन कुसुम, झरना, लहर, कामायनी है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, पंक्तियां किस रचनाकार की है? रघुवीर शाह, गे प्रसाद वर्मा। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, ये काव्य पंक्तियां हैं भगवती चरण वर्मा की। दीवानों की हस्ती से है, जिसमें कवि ने दीवानों के मसमौला जीवन पर प्रकाश डाला है। अन्य रचनाओं, उपन्यास, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, शामत और सीमा, सभी नचावत, राम गोसाई, चाणक्य। कहानी संग्रह, दो बांके, मोर्चाबंदी, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, नाटक है वसीयत, रुपया तुम्हें खा गया, सबसे बड़ा आदमी। रघुवीर सहाय की काव्य रचनाओं में देखें तो सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, एक समय था। अगे की काव्य रचनाओं में भग्नदूत, चिंता इत्तलम, इंद्रधनुष रोधे हुए, आंगन के पार द्वार। भगवती चरण वर्मा की काव्य रचनाओं में मधुकर, प्रेम संगीत, मानव, रंगों से मोह। निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? प्रेम गीत, संबोधन गीत, रौद्र रूपी कविता, व्यंग गीत। तो निराला जी द्वारा रचना है खंडहर के प्रति। खंडहर के प्रति यदि देखें तो इसमें क्या है? निराला की प्रमुख रचनाओं में खंडहर के प्रति एक संबोधन गीत है, अनामिका परिमल, गीत का गीत, सांध काकली, जूही की कली, पंचवटी, प्रसंग, सरोज स्मृति, राम की सबकी पूजा, तुलसीदास को कुरमुत्ता, ये प्रमुख रचनाएं हैं। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। चित्रधार किस कवि की कृति है? प्रसाद द्विवेदी, पंत रामकुमार वर्मा। चित्रधार में जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में रचित कविताएं संकलित है। तो किसमें? चित्रधार में प्रसाद की ब्रज में रचित कविताएं संकलित है। ब्रज की कविताएं प्रसाद कलाधर नाम से लिखते थे। इनका खड़ी बोली में पहला काव्य संग्रह कानन कुसुम और अंतिम रचना कामायनी है। प्रसाद की अन्य रचनाओं में देखिए प्रेम पथिक है, उर्वशी है, और उर्वशी में कंफ्यूज मत होइएगा, प्रसाद जी की तो है ही, और साथ में आप देखेंगे कि उर्वशी रचना किसकी है? उर्वशी की रचना जो है आप दिनकर जी का भी देखते हैं। प्रेम पथिक, उर्वशी, वनमिलन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का मातु, झरना, आंसू लहर, कामायनी। पंत का है बीड़ा, ग्रंथि, गुंजनी, युगांति, ग्वाड़ी, ग्राम्या, लोकायतन, चिदम्बरा। छायावाद बड़ी साहृदयता के साथ प्रभाव शाम्य पर ही विशेष लक्ष्य रख कर चला। यदि छायावाद बड़ी साहृदयता के साथ क्या है? प्रभाव शाम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। इससे संबंध में कहना किसका है? शुक्ल, वाजपेयी, द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावाद के संबंध में ये कहना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल, प्रकरण 4। छायावाद के संबंध में शुक्ल जी कहते हैं, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव शाम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। आचार्य नंदुलाल वाजपेयी छायावाद के संबंध में कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये हमें देखना है कि यहाँ पे है
आचार्य नंदुलारी वाजपेयी का कहना है कि छायावाद के संबंध में कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को क्या कहा है? छायावाद का उपनिषद माना है। सहसों के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का उल्लास देखा। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं कि सहसों के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का उल्लास देखा। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो यहाँ पे देखिए हरिवंश राय बच्चन, विद्यावती, कोकिल, भगवती शरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पे देखिए ये जो पंक्ति है, ये पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई हैं। पंक्तियां उल्लास कविता से ली गई हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री हैं। हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती के, तो हरिवंश राय बच्चन को प्रेम और मस्ती का कवि कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है मधुशाला 1935, मधुबाला 36, मधुकलश 1937। भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध कविता संग्रह है मधुकड़ 1932 ईस्वी, प्रेम संगीत 1937 ईस्वी, मानव 1940 ईस्वी, एक दिन। विद्यापति की रचना क्या है? विद्यापति की रचना पदावली है। पंत जी की रचना बीड़ा और पल्लव दोनों में अगर देखें, पंत जी की रचना में बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। ये कहना किसका है? नगेन, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये कहना किसका है? बीड़ा और पल्लव दोनों ही अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत से मिलते हैं। ये कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा। इनकी प्रारंभिक कविताएं बीड़ा में, जिसमें तितंत्री के तार भी संग्रहित है। उन्हें देखने पर गीतांजलि का प्रभाव कुछ लक्षित अवश्य होता है, पर साथ ही आगे चलकर प्रवर्धित चित्रमयी भाषा के उपयुक्त रमणीय कल्पना का जगह जगह बहुत ही प्रचुर आभास मिलता है। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना का नाम क्या है? तो पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना है पल्लव। डॉक्टर नगेंद्र पंत जी के मार्क्सवादी दर्शन को चिंतन के स्तर पर स्वीकार करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में पंत के बारे में कहते हैं कि पंत की शिकायत है कि आलोचक उनके पूर्ववर्ती काव्य को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से देखते हैं, तो परवर्ती काव्य की उपेक्षा की, परवर्ती यानी बाद के काव्य को उपेक्षा की दृष्टि से। निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। हम विस्पाई जन्म के प्रभात फेरी, सूत की माला, विसर्जन। तो इनमें से एक रचना कौन सा है जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का नहीं है? हम विस्पाई जन्म के प्रभात फेरी, सूत की माला, विसर्जन। देखिए प्रभात फेरी जो है नरेंद्र शर्मा की कृति है। प्रभात फेरी किसका है? नरेश शर्मा की कृति है। ये रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में नहीं आती, अपितु प्रेम और मस्ती काव्य के तहत आती है। प्रभात फेरी का रचनाकाल 1938 है। शेष राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की कविताएं हैं। हम विस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। सूत की माला 1948 हरिवंश राय बच्चन की रचना है। विसर्जन किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। विसर्जन शीर्षक से मैथिली शरण गुप्त की नाट्यकृति है, जबकि उदय शंकर भट्ट की एक काव्यकृति शीर्षक भी विसर्जन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विसर्जन जो है, विसर्जन शीर्षक से मैथिली शरण गुप्त की नाट्यकृति है, जबकि उदय शंकर भट्ट की एक काव्यकृति का शीर्षक भी क्या है? विसर्जन है। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौद कि जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी की किस सर्ग से ली गई है? नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वो कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। ये पंक्तियां लज्जा, श्रद्धा, वासना, काम। देखिए उपरोक्त पंक्तियां जो है कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई है। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखित महाकाव्य है जो 1935 में प्रकाशित हुआ। इस कृति पर प्रसाद जी को मांगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी प्राप्त हुआ। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्भीक, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी जो है एक प्रतीकात्मक काव्य है। प्रमुख पात्र व प्रतीक में देखिए मनु मन का प्रतीक, श्रद्धा हृदय का प्रतीक, ईड़ा तर्क बुद्धि के प्रतीक, कैलाश पर्वत समरसता का प्रतीक या आनंद कुश, कुमार मानव का प्रतीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? अंग्रेजी, बंगला, फ्रांसीसी, पारसी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली जो प्रतीक शैली है, प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? यहाँ पे देखिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में होने वाली प्रतीक शैली पर सबसे अधिक
फ्रांसीसी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। कविता में जब कोई वस्तु इस तरह प्रयोग की जाती है वह किसी दूसरी वस्तु की व्यंजन या संकेत करे तब उसे प्रतीक कहते हैं। सूफी काव्य फारसी शैली में लिखा गया तथा सभी सूफी बेसरा संप्रदाय के थे। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? अज्ञेय मुक्तिबोध निराला धूमि। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला की प्रसिद्ध रचना जूही की कली 1916 ईस्वी जो पूर्णतः देखे तो मुक्त छंद में है। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है जूही की कली। निराला की रचना तुलसीदास 1938 ईस्वी प्रबंधात्मक काव्य रचना है जिसमें छंदों की प्रधानता देखने को मिलता है। तो निराला की रचना तुलसीदास 1938 प्रबंधात्मक काव्य रचना जिसमें छंदों की प्रधानता है। निराला हिंदी साहित्य को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि माने जाते हैं, अर्थात इनको मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। मुक्त छंद को केचुआ या रबर छंद भी कहते हैं। तुम वहन कर सकूं जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई हैं? युगांत कुंजन काम्या स्वर्णधुनी। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां पंत की किस कृति से उद्धृत की गई है? तो ये की गई है तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम्य कृति से उद्धृत है। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है, जो यदि देखें तो क्रमशः क्या है? छायावादी में देखेंगे तो छायावादी में उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 20, बीड़ा 27, पल्लव 28, गुंजन 32। प्रगतिवादी में युगांत 36, युगवाणी 39, ग्राम्या 40। अंतश्चेतनावादी में स्वर्ण किरण 47, स्वर्ण धूलि 47, युगपथ 49। नवमानवतावादी में उत्तरा 49, सिदम्बरा 58, कला और बूढ़ा चाँद 59, आतिमा 55, लोकायतन 64, सत्यकाम 75। महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्य अंशों पर आधारित है? सप्तपर्णा, नीरजा, दीपशिखा, शांतिगीत। तो महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह की कविताएं जो है ये वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्य अंशों पर आधारित है? महादेवी वर्मा के सप्तपर्णा काव्य संग्रह की कविताएं जो है इनका सप्तपर्णा काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्य अंशों पर आधारित है। सप्तपर्णा में महादेवी ने अपनी सांस्कृतिक चेतना के सहारे वेद, रामायण, थेर गाथा, अश्वघोष, कालिदास, भवभूति, जयदेव की कृतियों से तादात्म्य स्थापित कर 39 चयनित महत्वपूर्ण अंशों का हिंदी काव्य अनुवाद किया है। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियां हैं निहार 1930, रश्मि 32, नीरजा 35, सांदगीत 36, यामा 40, दीपशिखा 42, सप्तपर्णा 1960। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और शांतगीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। यामा काव्य संग्रह पर महादेवी वर्मा को 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो ये ध्यान रखना कि यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और शांतगीत इन गीतों का संकलन है। 82 में इसमें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इसे प्राप्त हुआ। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी ये अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नंदुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। छायावाद डॉक्टर नगेंद्र के अकॉर्डिंग देखिए छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। पंडित नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, प्रवासी के गीत, शूलफूल, अपराजिता। टीजीटी में आया क्वेश्चन है कर्णफूल, प्रवासी के गीत, शूलफूल, अपराजिता। इनमें से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो हमें ये ध्यान देना है कि इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो यहाँ पे देखिए अपराजिता काव्य संग्रह जो है अपराजिता काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। अपराजिता काव्य कृति के रचनाकार रामेश्वर शुक्ल अंचल है। इनका जन्म मई 1915, निधन अक्टूबर 1996 में हुआ। अपराजिता 1939 ईस्वी में इनके द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। उल्का उपन्यास, चढ़ती धूप, सीलजयी काव्य संग्रह इनकी अन्य प्रमुख रचना है। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नवनिस्तंग। पंक्तियां किस छायावादी कवि की है? प्रसाद वर्मा पंत निराला। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नवनिस्तरंग। इसमें देखें तो ये किसकी पंक्ति है? काव्य पंक्ति निराला जी की है। ये पंक्ति निराला के तुलसीदास से अवतरित है। निराला की अन्य काव्य संग्रह में अनामिका 23, परिमल 30, गीतिका 36, कुकुरमुत्ता 42, आड़िमा 43, बेला 46, नए पत्ते 46
अर्चना 50, आराधना 53, गीत गुण 54, सांधिकाकली 69। तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। ये पंक्तियां किसकी है? तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। ये पंक्ति प्रसाद जी का है। सुंदर है बेहद सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम। ये किसकी पंक्ति है? सुमित्रा नंदन पंत की। क्या पूजा क्या अर्चन रे उस असीम का सुंदर मंदिर मेरे लघुतम जीवन रे। ये है पंक्ति महादेवी वर्मा जी का। सूची 1 को 2 सुमिलित करना है। कीर का प्रिय आज मंजर,